कैसे? अब किसी को कैसे विश्वास दिला सकते हैं बीमार है हेल्दी इंसान को? उसके कई सारे जाल बिछाए हुए हैं, उन जाल में आप सब फंसे हुए हैं। पहला जाल, 1978 से पहले अगर आप हैरिसन बुक लेंगे और जो मेडिकल साइंस की जो बाइबल बोलते हैं, 300 तक को कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल बोला जाता था। 300 से ऊपर किसी का कोलेस्ट्रॉल है तो बोलते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल। लेकिन धीरे 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 उसको करते करते कर दिया गया 240 कि 240 से ऊपर वाले जो हैं अब वो एबनॉर्मल हाई कोलेस्ट्रॉल हो गए, यानी कि यहाँ पे दवाई देनी है। तो उसके बाद 1998 आते आते इसको कर दिया 200, राइट? यानी कि 98 के बाद 200 से 300 वाले जो नॉर्मल माने जाते थे वो सारे बीमार माने जाने लगे। अब क्या हो गया कि 40 साल से ऊपर आपकी उम्र है तो कोलेस्ट्रॉल दवाई ले ही लो, यानी कि 40 साल से ऊपर कोई हेल्दी रहने का हक नहीं आपको, या रह ही नहीं सकते से मान लिया गया। तो यूं समझिए, बाकियों का भी ये मैं आपको दिखाता हूं कि आप हारना नहीं चाहते फुटबॉल मैच तो चालाकी से आप क्या करते हैं कि अपना गोल पोस्ट जब कोई नहीं देख रहा उसको छोटा करते जाते हैं। एक टाइम आया कि गोल पोस्ट इतना छोटा हो गया कि फुटबॉल के साइज से भी छोटा। अब आपके अगेंस्ट कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा खिलाड़ी फुटबॉल खेल ले, आप हार ही नहीं सकते बिकॉज आपका गोल पोस्ट इतना छोटा है। ठीक उसी प्रकार इन पैरामीटर को इस तरह से ओवर पीरियड ऑफ ईयर धीरे 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 ऐसे गोल पोस्ट को छोटा कर दिया कि वो सारे लोग ही जो टेस्ट कराएगा वो बीमार पाएगा। टेस्ट आज की तारीख में बीमार कौन नहीं है? सिर्फ वही नहीं है जिसने कभी टेस्ट नहीं कराया। जो भी टेस्ट कराएगा वो बीमार ही रह पाएगा, राइट? थैंक यू। तो अब देखिए, टीएस थायराइड, आप में से काफी सारे पेशेंट थायराइड के हैं, लेकिन आप थायराइड के पेशेंट है कि नहीं डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट कब कराया था। 2003 से पहले कराया होगा तो 6 तक भी अगर टीएसएस था तो आप नॉर्मल माने जाते, लेकिन 2003 के बाद उसको 6 को चुपचाप 3 कर दिया, आपको तो पता भी नहीं, राइट? तो यानी कि अगर आपका टीएसएस 5 आया आज तो आप बीमार हैं, 2003 से पहले 5 आता तो आप हेल्दी हैं। तो धीरे 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 हर साल ये स्क्वीज होता जा रहा है, हर साल सारे पैरामीटर हर साल चुपचाप स्क्वीज होता जा रहा है, उसके सारे एविडेंसेस बुक में है, राइट? अब बीपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप में से 50% लोग बीपी, 50 नहीं 40% लोग बीपी की दवाई तो ले रहे हैं। बीपी का जो क्या गाइडलाइन होने चाहिए, पूरे दुनिया में कई सारे ऐसे एजेंसी हैं, एजेंसी बोलो या जिन्होंने ये ठेका लिया हुआ है कि हम बताएंगे बीपी कितना होना चाहिए इंसान का। WHO बोलता है कि 120/80 होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ बोलता है 120/80 होना चाहिए, यूरोपियन गाइडलाइन बोलता है 140/90 से नीचे होना चाहिए, कॉकरेन बोलता है 160/100 से नीचे हो तो काम चल जाएगा, राइट? इस तरह से अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग आंकड़े आपको सामने है। आपकी अगर फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो इनमें से कौन सा आंकड़ा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है? कौन सा आंकड़े को आप प्रमोट करेंगे? 120/80 WHO वाले को, क्योंकि फिर ज्यादा लोगों को आप पेशेंट में कर देंगे। आप में से जो लोग देश के टॉप हॉस्पिटल में गए होंगे पिछले 2-3 महीने में, तो उनसे पूछेंगे क्या ब्लड प्रेशर है, तो आप गौर करेंगे, आप जवाब देंगे कि अब 120 भी नहीं है, 115/75 हो गया है, राइट? हो ही गया है, आप नहीं तो देख कंफर्म कर सकते हैं। धीरे धीरे एक ऐसा नंबर कर दिया कि वो नंबर अचीव ही तब हो सकता है व्हेन यू आर ऑन ब्लड प्रेशर मेडिकेशन, ऐसा नहीं हो सकता जी, राइट? तो जबकि अगर हम देखें कि कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ये आंकड़े कहां से आए? जैसे जब 120/80 आया कैसे, तो कैसे आया इसका मैं उदाहरण देता हूं। ये कैसे आंकड़े आते हैं डिटेल में तो बुक में पढ़ लेना, वो डिटेल ऐसे आते हैं। मान लो मैं किसी और देश में गया और मुझे लगा कि भाई हमारे फ्रेंड के लिए मुझे चप्पल खरीदना है, इनका साइज तो मैंने लिया नहीं, तो मैं क्या करूंगा, उसी देश में रैंडमली 10 लोगों को पकड़ लूंगा, बोलूंगा अपने अपने चप्पल का साइज बताओ। कोई बोलेगा 5, कोई बोलेगा 8, कोई बोलेगा 9, सारे लोगों का चप्पल का साइज प्लस करके डिवाइड बाई 10, साइज निकल गया 8, यानी कि मेरे दोस्त का साइज 8 ही होना चाहिए। तो 8 साइज का चप्पल लेके आऊंगा, दूंगा, भाई साहब आपके लिए चप्पल लाया हूँ। वो बोलेगा ये चप्पल तो थोड़ा छोटा, मेरे पैर तो बड़ा है, एबनॉर्मल पैर है, पैर को सर्जरी करके थोड़ा छोटा कर लो ठीक है ना? तो मतलब पैर को फिट करना चप्पल में, चप्पल पैर के हिसाब से नहीं होगा, चप्पल के हिसाब से पैर होना चाहिए हमारा, समझ रहे हैं आप? तो ये आंकड़े के हिसाब से आपके बॉडी को चेंज करने बोल रहे हैं, आंकड़े के हिसाब से। तो कौन सा वाला आंकड़े को हम माने, अगर इस पे आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए पूरी पृथ्वी में क्या हो रहा है। मान लो एग्जांपल में नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसमें अधिकतर लोगों का ब्लड प्रेशर 150/90 रहता है, इससे ऊपर रहता है। जबकि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है, 80 साल से ऊपर जीते हैं लोग, जबकि भारत में 63 ईयर्स 65 ईयर्स है, राइट? तो अब यहाँ का एक डॉक्टर नॉर्वे पहुंच जाएगा तो क्या बोलेगा, अरे बाप रे सबको हार्ट अटैक आ जाएगा, सबको बीपी की गोली खिलाओ और बीपी नीचे करो। गांधी जी का बीपी कितना था? 200/100। क्या वो लगता है कोई कमजोर थे या एनर्जी नहीं थी, राइट? तो बीपी को जब भी आप देखते हैं तो बीपी शुड बी कंपेयर्ड विद योरसेल्फ। मेरी वाइफ का बीपी रहता है 100/70, काफी समय 20 साल से मैं देख रहा हूं, तो वो उसका नॉर्मल है, दैट इज हर नॉर्मल। किसी दिन उसका 130/80 हो जाएगा तो मुझे लगेगा अब बढ़ गया ये, उसके हिसाब से। जिस तरह से किसी का चप्पल खरीदेंगे तो उसके साइज के मुताबिक, राइट? आपको खुद से कंपेयर करना है, ना कि
इस तरह के कंपैरिजन में पढ़ना जो WHO करता है। और ये आंकड़े भी स्टिल नहीं रहते, मैंने बताया ना अभी 115/75 हो गया है। तो धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलता, वो आंकड़े ऐसे होते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि सभी को दवाई दे के ही रहेंगे, दे ही रहे ऑलरेडी, सिर्फ दे उसको नहीं रहे जो उनसे मांगने उनके पास जा नहीं रहा है, जो भी किसी बहाने से जा रहा है उसको दे ही रहे। तो अगर आपको लगता है कि हाई बीपी की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, तो क्या सच है ये देखा गया कि हाई बीपी नहीं, जिनका ब्लड प्रेशर, ज्यादातर लोग जिनका हार्ट अटैक होता है, कार्डियक इवेंट होता है, उनकी बीपी 120/70 के आसपास है, उससे नीचे होती है। तो हाई बीपी हो तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ये बोलते तो हैं, लेकिन सबूत तो कुछ और कहता है। आप किसकी बात मानेंगे, 10 लोग क्या बोल रहे हैं वो, या सबूत क्या कह रहा है वो, ये डिसाइड करना होगा, राइट। तो इन्फ्लुएंस उनसे हुई है जो सबूत दे रहा है, ना कि जो सिर्फ मुंह से बोल रहा है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्रेटिनिन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्रेटिनिन के कुछ सवाल आपके थे। पहली बात तो ये कि हाई क्रेटिनिन, आप में से कई लोग ने पूछा कि मेरा क्रेटिनिन बहुत ज्यादा बड़ा है, हाई हो गया है, तो मैं क्या करूं, घबरा गए। तो क्रेटिनिन ज्यादा बढ़ने से क्या लोग मर जाते हैं जल्दी? इसी पे एक रिसर्च पेपर हुआ, वो आपके सामने, दुनिया की लार्जेस्ट स्टडी ऑन दिस, 5388 पेशेंट्स का इसमें लिया जो किडनी पेशेंट्स थे, और उन सबका क्रेटिनिन देखा गया, और ये पाया गया जिनका क्रेटिनिन जितना ज्यादा था उनमें मृत्यु उतनी कम थी। तो हाई क्रेटिनिन डज नॉट मीन हायर मोर्टेलिटी, उल्टा इसका। ये किताब में ऑलरेडी छपा हुआ है, राइट। ये वीडियो में भी आ गया, फोटो खींचने की जरूरत नहीं, क्योंकि किताब में ऑलरेडी है, किताब के हाथ में है, खींचना तो खींच लीजिए, वैसे वीडियो में भी है। तो ये रिसर्च पेपर है, तो आप प्रूफ मांगिए। सिर्फ कोई बोलेगा हाई क्रेटिनिन तो डरिए मत, आप ये देखिए क्या वो उसका सबूत दे रहा है। सबूत तो ये कह रहा है ना, अगर कोई ऐसा सबूत है कि हाई क्रेटिनिन से इंसान की मृत्यु और जल्दी हो जाती है, तो वो सबूत भी ले आओ, इफ एट ऑल अगर है तो, राइट। तो क्रेटिनिन क्या होता है ये समझना जरूरी है, नहीं तो आप क्रेटिनिन से डरेंगे, राइट। जिस तरह से एक शेर और शेर के पुतले में फर्क है ना, ठीक है ना, उस तरह से क्रेटिनिन सारे एक जैसे नहीं होते। क्या हम शेर के पुतले से भी डरें? अगर हमें पता चल गया पुतला है फिर नहीं डरेंगे। क्रेटिनिन कब बढ़ता है? पहली बार क्रेटिनिन तब बढ़ता है जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाए। कोई भी इन्फेक्शन जब होता है, आप सबको, मुझे भी इन्फेक्शन होता है, खांसी जुकाम बुखार वगैरह, उस वक्त अगर आप KFT कराएंगे तो क्रेटिनिन हाई होगा। तो क्या मान लो कि मेरा किडनी फेल हो गया? नहीं हुआ, दैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तो क्रेटिनिन वापस आ जाएगा। दूसरा, जब कोई स्टेरॉइड पे रहेगा तो उनका क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, तो स्टेरॉइड छोड़ दीजिए ना, क्रेटिनिन नीचे आ जाएगा। तीसरा, जो कोई मस्कुलर होगा, मसल ज्यादा जिनमें होंगे, जैसे बॉडी बिल्डर, उनका KFT रिपोर्ट कराएंगे तो उनका क्रेटिनिन हाई मिलेगा। तो क्या हम मान लें उनका किडनी फेल हो चुका है, राइट। अगर मसल ज्यादा होंगे तो क्रेटिनिन भी निकलेगा, ब्लड में ज्यादा क्रेटिनिन भी होगा, तो वो तीसरा। चौथा, ये एक्सपेरिमेंट आप कीजिए, आप ना क्रेटिनिन चेक कीजिए, KFT रिपोर्ट लीजिए, उसके बाद आप KFT रिपोर्ट के बाद आप जो लोग चिकन मटन खा सकते हैं, खाने नहीं बोल रहा हूं, एक्सपेरिमेंटली खाने बोल रहा हूं, जो खाते रहे हैं खूब सारा मीट खा लीजिए, रेड मीट। खाने के 2 घंटे बाद दोबारा KFT रिपोर्ट कराइए, उसी दिन आपको 2 घंटे के अंदर अपना क्रेटिनिन हाई मिलेगा। तो क्या आप ये मान लें कि 2 घंटे के अंदर मेरा किडनी फेल हो गई है? सर्टनली नॉट। आपने क्रेटिनिन खाया तो क्रेटिनिन ब्लड में दिखा, इसमें किडनी क्या करेगा? तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि क्रेटिनिन के हाई होने के कई सारे मायने हैं, उनमें से एक मायने ये भी है, कई बार किडनी जब काम नहीं करती तब भी क्रेटिनिन बढ़ जाता है। लेकिन जब जब क्रेटिनिन बढ़ेगा तब तब सिर्फ किडनी फेली की तरफ इशारा कर रहा है, जरूरी नहीं है।